मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन जान चली आ इस हाल में, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने मौला से राजी है। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा, अल्लाह के नेक बंदों में चली आ। वदखुली जन्नती, और उसकी जन्नत में आ जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरने से पहले पहले जन्नत की बशारतें दी जा रही हैं, मरने से पहले पहले जन्नत की खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। अभी जिस्म से रूह नहीं निकली है, अभी जिस्म बेजान नहीं हुआ, लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं ऐ मुतमइन जान चली आ अपने रब की तरफ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने मौला से राजी है। फदखुली फी इबादी, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और उसकी जन्नत में चली आ। ये मुतमइन जान है, वो जान है जिसने रब की इबादत की है, जिसने रब की ताअत और फरमा बरदारियां की हैं, रब के हुजूर अपनी पेशानी को खम किया है। अल्लाह की इबादत करके ये जान दुनिया से गई है, तो फरिश्ते कह रहे हैं ऐ मुतमइन जान चली आ अपने रब की तरफ चली आ इस हाल में कि तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने मौला से राजी है, तेरी जन्नत तलबगार है, तू अपनी जन्नत में चली आ। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में आ जा, उसके नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और उसकी जन्नत में आ जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मेरी बातों की यानी के मेरी तकरीर की आखिरी बातें सुन लें। नबी ने जो इरशाद फरमाया, अल मौतु तुहफतुल लिल मुमिन, मौत जो है ईमान वालों के लिए तोहफा है, मौत ईमान वालों के लिए तोहफा हुआ करती है। उसकी हल्की सी झलकियां मैंने आप लोगों के सामने रख दी। जो ईमान वाले हुआ करते हैं, पक्के और सच्चे मोमिन हुआ करते हैं, वो मौत से नहीं डरे, वो जंगों में चले गए, उन्हें मौत का डर नहीं रहा। वो मैदान कारसाज में गए, उन्हें मौत का डर नहीं रहा। जंगे बदर में पहुंच गए, जंगे हुनैन में पहुंच गए, जंगे करबला में पहुंच गए, उन्हें मौत का डर नहीं रहा। इसलिए कि मौत तो ईमान वालों के लिए तोहफा हुआ करती है, मौत तो ईमान वालों के लिए तोहफा होती है, वो मौत से कभी नहीं डरे। अब आखिरी बात सुन ले। अरे जो नबी से मोहब्बत किया करते हैं, नबी से इश्क किया करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की और सच्ची गुलामी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, अल्लाह इतना बड़ा मर्तबा देता है, इतना बड़ा मर्तबा देता है कि जमीन के जर्रात को आसमान पर बिठा दिया करता है, जमीन से उठा करके आसमान पर बिठा दिया करता है। अरे बिलाल हबशी कौन है? ये नबी लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक हैं। लोग इन्हें सताया करते, लोग परेशान किया करते, इन पर कोड़े बरसाते, इन्हें गरम गरम रेत पर यानी के लिटाया करते और बड़ा सताया करते थे। उमैया बिन खलफ कहता था, अरे नबी पर कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी पर ईमान लाना छोड़ दो, नबी के गीत गाना छोड़ दो, तुम्हें दौलतें दे दी जाएंगी, तुम्हें हुकूमतें दे दी जाएंगी, तुम्हें गवर्नरी दे दी जाएगी, तुम्हें हीरे और जवाहिरात दे दिए जाएंगे। अरे दौलतों के अंबार तुम्हारे कदमों में बिछा दिए जाएंगे। लेकिन ये बिलाल हबशी हैं जो दौलत पर ठोकर मार देते हैं, गवर्नरी पर ठोकर मार देते हैं और कहते हैं, ए उमैया बिन खलफ, अगर तू मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां भी कर देगा तो जिस्म की बोटी बोटी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ती नजर आएगी। ए उमैया बिन खलफ, दौलत की यानी के लालच किसी और को देना, हुकूमतों के लालच किसी और को देना, ये बिलाल हबशी है, नबी का सच्चा गुलाम है, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वाला है। तेरी दौलतों को नहीं देखेगा, तेरे समरात को नहीं देखेगा, तेरे हीरे जवाहिरात को नहीं देखेगा, सब पर ठोकरें मार देगा, क्योंकि नबी पर कलमा पढ़ने वाला है, नबी का सच्चा गुलाम है। गोया के बिलाल हबशी ये बताना चाहते थे, ये समझाना चाहते थे और कह रहे थे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। गोया के समझाना चाहते थे, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अरे जब तक तुमने नहीं खरीदा, हमें कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, तुमने हमें खरीद लिया है, अब अनमोल हो गए हैं। आखिरी बातें सुन लें। जिस दिन हज्जतुल वदा यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फतह मक्का हुआ है, उस दिन बिलाल हबशी को आका ने इरशाद फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ जाओ, काबे की छत पर चढ़ जाओ। अभी बिलाल हबशी को सताया जा रहा था, अभी बड़ा परेशान किया जा रहा था। वो कहते हैं ना, नबी की मोहब्बत से कुछ नहीं मिलता। अरे ये हदीस पाक सुन ले, ये मफहूम सुन ले, कितना दिया है बिलाल हबशी को। हज्जतुल वदा यानी फतह मक्का के दिन आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल हबशी जाओ काबे की छत पर चढ़ जाओ
और काबे की छत पर चढ़कर तुम्हें आजान पुकारनी है। ऐ बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ जाओ। अब बिलाल हबशी काबे की छत पर चढ़ गए और काबे की छत पर चढ़ करके कुछ जरा सोचने लगे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ बिलाल क्या सोच रहे हो? ऐ बिलाल किस बात की यानी के गुमान में हो, क्या गौर व फिक्र कर रहे हो? बिलाल हबशी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अरे बदर में अजान पड़ी थी, रुख किया था काबे की तरफ। जब जब अजान पड़ी है रुख इसी काबे की तरफ किया है। ऐ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने मुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है। अब मैं किधर को रुख करके अजान पढ़ूं? मैं किधर को मुंह करके अजान पढ़ूं? वो लोग जो अपनी दौलतों पर इतराते हैं, वो लोग जो इन महफिलों से बचते हैं, वो लोग जो कहते हैं नबी की महफिलों से कुछ नहीं मिलता, नंगे नाच अपने घरों पर नचाते हैं, इन महफिलों से कतराते हैं, उन्हें यानी के नचाने का, उन्हें नचाने की यानी के उसका अज्र दुनिया पर ही मिल करके रहता है। और जो ये महफिलें सजाते हैं उन्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी उन्हें इसका अज्र मिलेगा, इसका सवाब मिलेगा। अगर बाप के लिए महफिल सजाई है तो बाप की रूह को इसाल जरूर होगा, बाप की रूह जरूर सुकून से होगी। बेटे ने अगर इस महफिल को सजाया है तो बाप की रूह बड़ी खुश होगी, क्योंकि इस महफिल में अल्लाह और उसके रसूल की बात की जाती है। बिलाल हबशी कहते हैं, ए आका मुझे काबे की छत पर आपने चढ़ा दिया है, किधर को मुंह करके अजान पढ़ूं? नबी इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल परेशान मत हो, ए बिलाल हैरान मत हो, तुझे काबे की छत पर चढ़ा दिया है। अरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल काबे की छत पर चढ़ गया तो परेशान होने की बात क्या है? अरे मैं काबे का काबा हूं, मेरी तरफ को मुंह करके अजान पढ़ दो। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बिलाल हबशी नबी औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब मुंह करके अजान पढ़ते हैं। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत इसकी तर्जमानी करते हैं और कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बिलाल हबशी ने नबी की तरफ मुंह करके अजान पुकार दी। गोया कि बिलाल हबशी बता रहे हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम माल को कमाते रहे और अल्लाह की याद से दूर रहे। माल कमाना बुरी बात नहीं है, ज़मीनें खरीदना बुरी बात नहीं है, अपने बच्चों की परवरिश करना बुरी बात नहीं है, अपने मकानों को बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐ मुसलमानों हमें इतना होना चाहिए, जहां अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है क्यों ना हम रब की इबादत कर लें। अल्लाह नेमतें देता रहे, हम शुक्राने के सजदे बढ़ाते रहें। रब मकान दे, हम सजदों पर सजदे किए जाएं। रब बेटा दे, सजदों पर सजदे किए जाएं। रब नेमत दे तो हम शुक्राने के सजदे करते रहें। जो शुक्राने के सजदे करता है अल्लाह उसकी नेमत को बढ़ा दिया करता है, रब उसकी नेमत को बढ़ा दिया करता है। आखिरी बात सुन लें, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला की बारगाह में पक्की और सच्ची तौबा करता हूँ, कम इल्मी की वजह से कुछ गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। कोई तर्जमे में, कोई मफहूम में गलती हो गई हो, कलमा कुफ्र जल्दबाजी में निकल गया हो, तो मैं उन सब से पक्की और सच्ची तौबा करता हूँ। रब तबारक व तआला मेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद से हमने इस महफिल का इनेकाद किया है, रब तबारक व तआला उस मकसद में मुकम्मल कामयाबियाँ अता फरमाए। रब तबारक व तआला मरहूम के गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए।